हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 186 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जू फेन जॉन फेंग को किक मारता है जिससे वो पीछे जाकर गिरता है। उसके बाद वो वापस आकर मिस जिया से पूछता है क्या इतना काफी है, यहाँ पर तुम चाहती हो मैं इसे फिर से किक मारूं। ये बात सुनने के बाद जॉन फेंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है। मिस जिया उसे कहती है नहीं बस इतना काफी है, इसने सिर्फ मेरे साथ थोड़ी सी बदतमीजी की थी, इससे ज्यादा इसने कुछ नहीं किया, इसके लिए इतनी सजा काफी है। लेकिन जुनहाई के साथ जो हुआ है उसका भी बदला लेना है। जू फेन कहता है जुनहाई के साथ क्या हुआ। वो दूसरी तरफ देखता है तो जुनहाई को डोगू हुआ ने उठा रखा होता है। सिस्टर जियाओ से कहती है जुनहाई की टांग टूट गई है। जू फेन ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है ये किसने किया है। जुनहाई जू फेन से कहता है ब्रदर जू ये कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगी, तुम बस इस बारे में भूल जाओ। मिस जिया आगे बढ़ती है और जुनहाई से कहती हैं जुनहाई लगता है कि आर्मी वालों ने तुम्हारे दिमाग के साथ कुछ कर दिया है, तुम पागल हो गए हो, ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम्हारी टांग टूटी है, तुम इस सारे मसले को ऐसे कैसे जाने दे सकते हो। पहले की बात और थी, अब ब्रदर जू फेन वापस आ चुके हैं। जू फेन के जहाँ पर होते हुए हमारी लू फैमिली के साथ कोई भी पंगा नहीं ले सकता। इस जू फेन जुनहाई से कहता है तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक कह रही है, अब जबकि मैं यहाँ पर वापस आ चुका हूँ तो फिर तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। जब मैं यहाँ पर नहीं था तब मैं चाहकर भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता था, लेकिन अब जबकि मैं यहाँ पर वापस आ चुका हूँ अब हम लोग कोई भी समझौता नहीं करेंगे, किसी को भी माफ नहीं करेंगे, जो भी हमारी लू फैमिली को तंग करेगा उसे मार डालेंगे। जू फेन की पावर को रिलीज होता हुआ देखकर बाकी सारे के सारे डर जाते हैं, जबकि मास्टर डूडा एंड कह रही होती है ये लड़का तो बहुत ज्यादा चार्मिंग है, अगर ये थोड़ा सा ओल्ड होता तो मैं इससे शादी कर लेती। जू फेन मिस जिया से पूछता है यंग मिस मुझे उस बंदे का नाम बताओ जिसने इसकी टांग तोड़ी है। मिस जिया उसे जॉन फेंग की तरफ इशारा करते हुए कहती है यही है, इसने मेरे साथ बदतमीजी की थी और साथ ही जुनहाई की टांग भी इसने तोड़ी है, मैं नहीं चाहती कि इसको जिंदा छोड़ो, जाओ और जाकर इसको मार डालो। जबकि लिन जॉन फेंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जू फेन आगे की तरफ चलना शुरू करता है और जॉन फेंग से कहता है लगता है कभी थोड़ी देर पहले जो मैंने तुम्हें किक मारी थी वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। जू फेन अभी उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है कि हांगपो किंगटियान उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है बस यहीं पर रुक जाओ, अगर तुम्हें उस तक पहुंचना है तो पहले तुम्हें मुझे पार करना पड़ेगा। यंग मास्टर लांग और जी शेंग दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं हांगपो किंगटियान अब इस फाइट में शामिल हो चुका है, अब जू फेन बेचारा क्या करेगा। जबकि स्पेक्टर ड्रैगन भी खुश हो रहा होता है और कहता है अब जबकि किंगटियान उसके सामने खड़ा है तो जू फेन कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, अब हमें नहीं लगता कि जू फेन हमारे लिए कोई खतरा है। जू फेन हंसते हुए हांगपो किंगटियान से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो। हांगपो किंगटियान उसे कहता है लगता है कि तुम चीजों को कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा रास्ता रोकूंगा, ऐसी बात नहीं है, बल्कि बात तो ऐसी है इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो और जो मुझसे आगे निकल सके। हांगपो किंगटियान भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जू फेन से कहता है तुम भी उन्हीं सब लोगों में से एक हो, तुम कभी भी मेरे से आगे नहीं निकल पाओगे और यहाँ से आगे निकलने की तो सोचना भी मत। हांगपो किंगटियान अभी उसके साथ बातें कर रहा होता है कि यहीं पर दिखाते हैं जू फेन उसको पार करके आगे चला गया होता है। हांगपो किंगटियान, स्पेक्टर ड्रैगन और प्लेग ड्रैगन तीनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और पीछे की तरफ देखते हैं तो जू फेन जॉन फेंग के सामने खड़ा होता है। जू फेन हंसते हुए जॉन फेंग से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यंग मास्टर की टांग तोड़ने की, अब तुम्हें इस सब का बदला चुकाना होगा। और वो उसके पेट में एक जबरदस्त किक मारता है जिससे ऊपर हवा की तरफ उड़ जाता है। क्योंकि उसी वक्त स्पेक्टर ड्रैगन और प्लेग ड्रैगन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जू फेन फिर से अपनी आई ऑफ द वॉइड की पावर को यूज करते हुए हवा में चला जाता है। जू फेन हवा में जाने के बाद जॉन फेंग को टांग से पकड़ लेता है। उसने जॉन फेंग को टांग से पकड़कर उल्टा लटकाया होता है और उसे कहता है तुमने मेरे यंग मास्टर की टांग तोड़ी है, अब टांग के बदले टांग ली जाएगी। जॉन फेंग चिल्लाकर उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? मैं 7 बड़ी फैमिलीज का यंग मास्टर हूँ, मैं कोही फॉरेस्ट के एल्डर का बेटा हूँ, मुझे अभी यहाँ से जाने दो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, तुम्हारी पूरी की पूरी लू फैमिली को मिटा दिया जाएगा। लेकिन जू फेन उसकी बात सुनने की बजाय उसकी टांग को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और साथ ही उसकी टांग को दोनों हाथों से पकड़कर खींच देता है और उसकी एक टांग को उखाड़ कर फेंक देता है और जॉन फेंग वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देता है जबकि जू फेन मुस्कुरा रहा होता है। हांगपो किंगटियान और बाकी के सारे बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं। हांगपो किंगटियान उसी तरफ देख रहा होता है कि उसी वक्त जू फेन उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है जहाँ पर वो पहले मौजूद था। वो उसे कहता है हांगपो किंगटियान तुम तो मुझे रोकने वाले थे, तुम कह रहे थे कोई तुमसे आगे नहीं निकल सकता, क्या तुम फिर से वही बात दोहराना चाहोगे? लेकिन अब तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझे अपनी पीठ दिखाकर यहाँ से भागने वाले हो? हांगपो किंगटियान जल्दी से फिर से पीछे की तरफ घूमता है और वो सोच रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का एक लम्हे के लिए मेरे सामने खड़ा था लेकिन फिर अचानक यहाँ से गायब होकर इसने जाकर लिन जॉन फेंग को किक मारी और फिर हवा में जाकर उसकी एक टांग उखाड़ दी और फिर से वापस उस जगह पर आ गया। आखिर इसके पास कौन सी स्पेशल टेक्निक है? ये कोई स्पीड नहीं है बल्कि ये किसी और तरह की टेक्निक है, ऐसे कि ये टाइम और स्पेस को कंट्रोल कर रहा है। हांगपो किंगटियान भी थोड़ी देर के लिए घबरा जाता है और कहता है लगता है कि आज मुझे अपना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट मिल गया है। हांगपो जू फेन से कहता है लगता है कि अब तुम्हारे इर्द गिर्द मुझे बहुत ज्यादा एहतियात करना पड़ेगी क्योंकि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और तेज भी हो।
जूफैन उसे कहता है तो चलो फिर ठीक है, रेडी हो जाओ। जूफैन फिर से अपनी ट्रांसपोजिशन को यूज करते हुए उसको पार करके आगे चला जाता है। जूफैन अपनी पावर्स को यूज करते हुए प्लेग ड्रैगन के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन उसी वक्त हांगपो किंग टियान को दिखाते हैं जो कि बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है, मिस जिया और निंगियर के ऊपर अटैक कर देता है। जूफैन जो कि उसके ऊपर अटैक करने लगा था, यानी कि प्लेग ड्रैगन के ऊपर अटैक करने लगा था, वो उसको छोड़कर दोबारा से वहाँ पर जाता है और मिस जिया और निंगियर को बचा लेता है। फिर वो हांगपो किंग टियान की तरफ देखता है। किंग टियान उसे कहता है मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझसे आगे नहीं निकल सकते, फिर चाहे मुझे कोई भी रास्ता क्यों ना इख्तियार करना पड़े। स्पेक्ट्रल ड्रैगन प्लेग ड्रैगन से कहता है हम इन दोनों की फाइट के बीच में नहीं आ सकते, ये दोनों तो मॉन्स्टर्स हैं, हमें यहाँ से थोड़ी दूर जाना होगा। जबकि वहीं पर जॉन फैंग को भी दिखाते हैं जो कि जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा होता है और उन सबसे कह रहा होता है प्लीज मुझे भी बचाओ। जूफैन मिस जिया और जाओनिंग से कहता है तुम दोनों भी जाकर कहीं पर छुप जाओ, यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त फाइट होने वाली है। हांगपो किंग टियान अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसकी पावर्स बहुत ज्यादा टेरिफाइंग होती है। यंग मास्टर लॉन्ग और जी शेंग भी ये महसूस करके कहते हैं इसकी पावर्स तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। जबकि जूफैन भी अपने चोगे को उतार देता है और वो भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है। हांगपो किंग टियान अपनी फुल पावर्स को रिलीज करते हुए जूफैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यंग मास्टर लॉन्ग चिल्लाकर कहता है हांगपो किंग टियान ने तो रीजन स्टेट की बॉडी कल्टीवेशन टेक्निक की 9th लेयर को कंप्लीट कर लिया है। एक तरफ से हांगपो किंग टियान उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि दूसरी तरफ से जूफैन अपने रैथ स्टाइल 1 को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और आसमान की तरफ भी दिखाते हैं जहाँ पर एक तरफ येलो कलर जबकि दूसरी तरफ पर्पल कलर की लाइटनिंग होती है और दोनों के पास से ड्रैगन्स भी दिखाते हैं। हांगपो किंग टियान के पास एक गोल्डन कलर का ड्रैगन होता है जबकि जूफैन के पास पर्पल कलर का ड्रैगन होता है और वो जैसे ही अपने पंजों को आपस में टकराने लगते हैं उसी वक्त वहाँ पर मार्शल डोगू आ जाते हैं और उन दोनों के हाथ को पकड़ लेते हैं और उनके अटैक्स को बेकार कर देते हैं और साथ ही उनका भाला भी वहीं पर आकर गिरता है जिससे एक जबरदस्त धमाका होता है। वो दोनों नीचे उतर आते हैं। मार्शल डोगू उनसे कहते हैं लगता है तुम लोगों ने मेरे ऑर्डर्स नहीं सुने, यहाँ पर इस सिटी में जब तक एसोटेरिक डिबेट स्टार्ट नहीं हो जाती कोई भी ग्रज फाइट नहीं होगी। मार्शल डोगू चिल्लाकर उन दोनों से कहते हैं क्या तुम दोनों बच्चे मेरी ऑर्डर्स को सीरियसली नहीं ले रहे? अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों को सजा मिलेगी। हांगपो किंग टियान मार्शल डोगू से कहता है मुझे पता है, ठीक है मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मैं कभी भी आपके रूल्स को नहीं तोड़ूंगा। फिर मार्शल डोगू जूफैन की तरफ देखते हैं और चिल्लाकर कहते हैं मुझे पता था कि तुम जिंदा हो और तुम इसी दिन का इंतजार कर रहे थे यहाँ पर आने का। पिछले 5 साल से तुम कहाँ पर छुपे हुए थे, यहाँ तुम कहाँ पर थे और क्या कर रहे थे? कहीं तुम फिर से कोई मुश्किल क्रिएट तो नहीं कर रहे थे? और तुम यहाँ पर वापस कब आए? और ऊपर से तुमने यहाँ पर वापस आते ही मेरे लिए फिर से मसला क्रिएट कर दिया है यहाँ पर आकर फाइट शुरू करके। जूफैन मार्शल डोगू से कहता है मार्शल डोगू ये सारी मेरी गलती नहीं है, जरा अपने गार्डसन की तरफ तो देखो, इन लोगों ने उसकी टांग तोड़ दी है, ये सारी इनकी गलती है, इसलिए मुझे अपने यंग मास्टर को बचाने के लिए इनसे फाइट करना पड़ी। मार्शल डोगू भी इसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। जूफैन उन्हें इशारा करके कहता है जरा अपने गार्डसन की तरफ देखो। वो उस तरफ देखते हैं तो जुनहाई की टांग टूटी होती है और डोगू हुआ ने उसको उठा रखा होता है। मार्शल डोगू ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपने टाइगर से कहते हैं ये किसने किया है, जल्दी से बताओ, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, उसको सजा मिलेगी। जूफैन उन सब की तरफ इशारा करते हुए कहता है मार्शल डोगू इन सब ने जुनहाई के साथ सब कुछ किया है, प्लीज इन सब को सजा दें और अपने गार्डसन जुनहाई को इंसाफ दिलाएं। सिस्टर जिया भी भागती हुई आ जाती हैं और मार्शल डोगू के सामने घुटने टेककर बैठ जाती हैं और कहती हैं प्लीज गॉडफादर मेरे भाई को इंसाफ चाहिए, किसी ने उसकी टांग तोड़ दी है, प्लीज उसको सजा दें। मार्शल डोगू गुस्से के साथ किंग टियान से कहते हैं हांगपो किंग टियान तुमने मेरे गार्डसन को क्यों नुकसान पहुंचाया, तुमने उसकी टांग क्यों तोड़ी है? हांगपो किंग टियान आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है क्योंकि ये सारे मेरे रास्ते में आ रहे थे इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। मार्शल डोगू से कहते हैं लेकिन ये लोग तुम्हारे रास्ते में क्या कर रहे थे? हांगपो किंग टियान कहता है ये सारे अपने मार्शल के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे, इनके मार्शल्स के ऑर्डर थे कि यहाँ पर ग्रज फाइट को रोकना है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी ग्रज फाइट हो नहीं रही थी इसलिए ये लोग मेरे रास्ते में आ गए। मार्शल डोगू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तुमने मेरे ऑर्डर्स को डिफाई किया है और मेरे ऑर्डर्स के बावजूद मेरे बच्चों पर अटैक किया है। हांगपो किंग टियान कहता है लेकिन मैंने किसी भी ऑर्डर को नहीं तोड़ा, मैंने इनको पहले ही कहा था कि यहाँ पर कोई भी ग्रज फाइट नहीं हो रही। ग्रज फाइट का मतलब होता है कि आपने किसी इक्वल के साथ फाइट करना, वो भी वेपन्स के साथ, लेकिन यहाँ पर इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मेरे साथ फाइट करने के काबिल हो, इसलिए ये बहुत ज्यादा वीक है, ये ग्रज फाइट नहीं है। और जहाँ तक जूफैन की बात है, जूफैन के यहाँ पर आने के बाद ये फाइट एक ग्रज फाइट बन गई, इसीलिए आपके आने के बाद ही मैंने इस फाइट को रोक दिया और मैंने अपनी गलती को भी मान लिया है। लेकिन आपके 5 टाइगर तो मुझसे पहले ही मार खा चुके थे जूफैन के यहाँ पर आने से पहले, तो उस वक्त ये ग्रज फाइट नहीं थी, तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैंने आपके ऑर्डर्स को तोड़ा है, इसलिए यहाँ पर किसी ने भी आपके ऑर्डर्स को नहीं तोड़ा। जूफैन
टियान भी सोच रहा होता है हांगपू किंग टियान को मार्शल डोगू के बारे में अच्छी तरह से पता है, इसलिए हांगपू किंग टियान मार्शल डोगू के सामने ऐसी बातें कर रहा है। वो सारे सच को तोड़ मरोड़ कर इसके सामने पेश कर रहा है। हांगपू किंग टियान कहता है नहीं, मैंने उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये सारे लोग बहुत ज्यादा वीक थे और ये मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़े थे और मेरे ऊपर अटैक करने के दौरान ही ये लोग जख्मी हो गए। मैंने इन सब को कुछ भी नहीं किया, मैंने इन सब के ऊपर अटैक नहीं किया, बल्कि ये लोग मेरी बॉडी से टकराकर ही अपने आप जख्मी हो गए। मार्शल डोगू से चिल्लाकर कहते हैं और मेरे फिफ्थ गार्डसन के बारे में क्या, उसकी टांग टूटी है। अब तुम ये मत कहना कि वो भागता हुआ तुम्हारे साथ टकरा गया था जिसकी वजह से उसकी टांग टूट गई। हांगपू किंग टियान कहता है उसकी टांग को मैंने नहीं तोड़ा, बल्कि उसकी टांग को लिन जॉनफेंग ने तोड़ा है। मार्शल डोगू उसकी बात सुनने के बाद और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं लिन जॉनफेंग कहाँ पर है, उसने मेरे ग्रैंडसन की टांग तोड़ी है, मुझे उससे बदला लेना है। हांगपू किंग टियान हंसते हुए कहता है मार्शल आपको गुस्सा आने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको कोई एक्शन लेने की जरूरत है। लू फैमिली के बटलर ने अपने यंग मास्टर का बदला ले लिया है। अभी यहाँ पर सभी के सामने उसने जॉनफेंग की एक टांग तोड़ दी है, यानी कि अपने यंग मास्टर का बदला ले लिया है। मार्शल डोगू भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और यहीं पर हम लोग अपनी इस एपिसोड 186 का एंड करते हैं। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।